गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और आज बच्चों मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ इंग्लिश स्कोर का मॉडल क्वेश्चन क्लास 11th का, और ये सेट 1 है। बच्चों दरअसल यह जो आपका कंटेंट दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, यह जो है 2019 का प्रीवियस ईयर कह सकते हैं हम लोग मॉडल सेट है। लेकिन यह मॉडल सेट भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी मॉडल सेट जैक के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें भी वो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इसमें जो दिया हुआ है कंटेंट उसको एक एक करके हम लोग याद करते हैं, मतलब पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए दिया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिंग एंड नोट मेकिंग। तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज को पढ़ने के बाद ही आपको इससे संबंधित 5 प्रश्न दिए होंगे 5 नंबर तक। ठीक है ना। तो इसको 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है आपका आंसर मिलेगा कहाँ से? पैसेज से ही मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा बच्चों को कि आप एक बार कम से कम 1 टाइम आप एक बार इस पैसेज को क्या कर लें, पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आपको आगे क्वेश्चन पर ध्यान देने पर ही आपको पता चलेगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है और क्या पूछा नहीं जा रहा है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर चूंकि पढ़ नहीं रहा हूँ अभी, पहले पढ़ा देता हूँ आपको। कहता है एडिशन वॉज बोर्न ऑन 11 फरवरी 1847 इन अमेरिका। एडिशन का जो जन्म होता है वो 11 फरवरी 1847 में अमेरिका में होता है। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। एट द एज ऑफ 18 ही सेटअप हिज लेबोरेटरी। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी लेबोरेटरी जो है उसने क्या किया, स्थापित किया था। ही मेड सेवरल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बहुत सारे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। एंड इन्वेंटेड हाउ टू सेंड मोर देन वन मैसेज अलोंग अ वायर। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने इन्वेंट किया कि कैसे, है ना, एक मैसेज को तार के माध्यम से भेजा जा सकता है। ही इन्वेंटेड टॉकिंग मशीन, उन्होंने टॉकिंग मशीन को इन्वेंट किया। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, इम्प्रूव टेलीग्राफी, टेलीफोन एंड टाइपराइटर, इन सभी चीज़ों का उन्होंने क्या किया, एडिशन ने इन्वेंट किया। ही प्रोड्यूस द फर्स्ट टॉकिंग फिल्म। ही वॉज अ गुड एम्प्लॉयर एंड वॉज सिंपैथेटिक, है ना, सिंपैथेटिक टू हिज एम्प्लॉई। ये बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयर भी थे, है ना, और एम्प्लॉयज़ के साथ एक सहानुभूति भी रखते थे। ही हैड टू लीव मेनी जॉब्स, उन्होंने बहुत सारे जॉब जो है नौकरी छोड़ दी। बिकॉज नो वन एक्सेप्ट, है ना, मिलिकन लाइक्ड हिम, और कोई भी उसको जैसे उसके ऐसा पसंद नहीं आया, इस वजह से बहुत सारी नौकरी उन्होंने छोड़ दिया। विद द हेल्प ऑफ जनरल लेफर्ट्स ही स्टैब्लिश अ फैक्ट्री, और जनरल लेफर्ट्स की सहायता से जो है ना उन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री भी स्टैब्लिश किया। ही हैड हेल्प हिम विथ $40,000 फॉर इट, और इसके लिए उन्होंने जनरल लेफर्ट ने उसको $40,000 क्या किया, मदद किया। देयर ही इन्वेंटेड द डिवाइस दैट टॉक्ड, इट वॉज मोस्ट फनी, इट वॉज मोस्ट फनी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, एडिसन वॉज अ, तो अभी पैसेज मैंने पढ़ाया, एडिसन कौन है, एक साइंटिस्ट है। प्रश्न नंबर 2, व्हाट डिड ही इन्वेंटेड, तो इन्होंने क्या किया, इन्वेंटेड, देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब किया था, इलेक्ट्रिक फैन किया था, लेकिन माइक्रोस्कोप नहीं किया था, तो ऑप्शन ए खत्म। बी कहता है टेलीफोन, टाइपराइटर, कंप्यूटर भी नहीं किया था, तो ये भी फ्लॉप। सी कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीफोन, टाइपराइटर, इसमें चारों चीज का इन्वाइट किया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। 3 क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ जनरल लेफर्ट्स ही डैश। अब क्या होगा इसमें भाई, जो जनरल लेफर्ट्स ने हेल्प किया था किसको, एडिशन को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था हेल्प में, उसकी वजह से क्या हुआ, उसने क्या किया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, इस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री। जनरल लेफर्ट्स की मदद से उन्होंने एक फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था। गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल, तो सेवरल का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, है ना, फ्यू, वॉरियस, लेस या स्केयर, स्केयर्स, तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, वॉरियस। वेरियस मतलब होता है बहुत, और सेवरल में होता है अनेक या बहुत। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जनरल लेफर्ट्स हैड हेल्प्ड एडिशन विद डैश टू सेट अप अ फैक्ट्री। फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए एडिशन को कितनी मदद दिया गया, तो $40,000, ऑप्शन बी नंबर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटर्न ओनली, तो नोट मेकिंग, नोट बनाते समय जो है नोट्स जो है किस में लिखना चाहिए हमें, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रेज में ही लिखना चाहिए। 7 कहता है नोट्स शुड बी इन डैश फॉर्म, तो नोट्स को जो है किस फॉर्म में होना चाहिए, तो लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। जब भी किसी चीज़ का नोट्स बनाते हैं तो संक्षिप्त यानी शॉर्ट
फॉर्म में उसको बनाते हैं। सेक्शन बी पे चलेंगे। क्वेश्चन 8 कहता है कि अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, फॉर्मल लेटर की शुरुआत किससे होती है? तो सेंडर एड्रेसेस की शुरुआत होती है। लेटर टू द एडिटर आर रिटर्न टू, लेटर टू द एडिटर किसके लिए लिखा जाता है? न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 कहता है रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, तो जब हम किसी इवेंट की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 11 में चलेंगे। कहता है द पर्पज ऑफ इन्विटेशन इज टू, तो इन्विटेशन का पर्पज होता है क्या? हमारा इनवाइट करना, यानी इसका ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। वाइल राइटिंग आर्टिकल्स, आर्टिकल लिखने के दौरान वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज और हर नेम, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एंड एट द एंड। देखिए आर्टिकल लिखने के दौरान, ठीक है ना, आर्टिकल लिखने के दौरान जो लिखने वाले राइटर होते हैं वो अपना नाम जो है मेंशन कहाँ करते हैं? ऑप्शन दिया था टॉप में या तो एंड में, बोथ ऊपर नीचे दोनों, या कहीं नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? एट द एंड। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे। सेक्शन सी में क्या कहता है? देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है लेकिन वो अरेंज किया हुआ नहीं है ना, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, जम्बल्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, जिसको पहले होना चाहिए वो बाद में, जिसको बाद में होना चाहिए उसको पहले कर दिया यहाँ पर। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया। इन सभी वर्ड फिजिकल एक्सरसाइज, फॉर, इसेंशियल्स, ईज, हेल्थ और गुड, इनको इस तरह से व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है, कि वो एक सेंटेंस बन जाए, सुटेबल सेंटेंस बन जाए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए सबसे पहले बात आपको पता है कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में एक्सिलरी वर्ब कहाँ है? बहुत आगे है, इसलिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। बी नज़दीक में, ये चांसेस है। सी भी नज़दीक में है ना, और डी तो ये भी नहीं होगा, यानी कि बी और सी में से कौन सा सही होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो इस जम्बल वर्ड को अगर हम इसको सही तरीके से अगर अरेंज करते हैं तो इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 पे चलेंगे। 14 क्या कहता है? पोरितोस इज डैश ऑनरेबल मैन। देखिए यहाँ पे एक डिटरमाइनर का क्वेश्चन है जिसको हम आर्टिकल भी कहते हैं। यहाँ पे ए लगेगा, द लगेगा, एन लगेगा या फिर नन, क्या इनमें से कोई नहीं, क्या लगेगा? तो देखिए ऑनरेबल मैन की शुरुआत तो बेशक लेटर जो है कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो साउंड है वो वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए वोवेल के साथ हमारा हमेशा क्या लगता है? एन लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 15 पे चलेंगे। आई डैश और लेटर व्हेन द बेल रैंग। कहता है अब यहाँ पे वॉच, आई के साथ वॉच तो लगता है लेकिन रिटर्न कभी नहीं लगता, यानी V3 वो लगता है आपका पैसिव के केस में। फिर वॉच राइटिंग, हाँ आई के साथ वॉच राइटिंग यानी V4 लगता है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी, इसका सुटेबल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। डैश यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, है ना, तो इसका क्या होगा सही जवाब? विल, शुड, मस्ट या फिर शैल, तो इसका सही जवाब होगा विल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, कोई दिक्कत? चलिए आगे प्रश्न पे चलेंगे। अब हम यहाँ पे ये सारे प्रश्न हो गए, अगले प्रश्न में चलेंगे। यहाँ पे क्या कहता है? सेक्शन डी में देखिए यहाँ पे एक पैसेज का कुछ है ना एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न है इसको कंप्लीट करना है। देखिए पढ़ते हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, एंड द सी विच appears to have changed less was their terribly transient fit। ये पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें पोएट एंड पोएम का नाम तो नहीं पूछा है, ये अच्छी बात है, चलिए, लेकिन पूछ सकता है कि यह जो कंटेंट या जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ये किस पोएम का है और इसके पोएट कौन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया नहीं है। 18वां प्रश्न क्या कहता है? द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शोन वॉज, तो स्वीट फेस जो है जो फोटोग्राफ में दिखाया गया है वो किसका होता है? तो इसका सही जवाब होगा नरेटर्स मदर। ठीक है, नरेटर्स मदर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे चलेंगे। कहता है द फोटोग्राफ वॉज टेकन व्हेन, फोटोग्राफ जो है वो लिया जाता है है ना, लिया गया था कब? व्हेन, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। कहता है द नरेटर वॉज नॉट इवन बोर्न, जब नरेटर का जन्म भी नहीं हुआ था
तभी यह फोटो लिया गया था। प्रश्न नंबर 20 कहता है दे वर स्टैंडिंग, वे लोग कहाँ खड़े थे? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा एट द बीच। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे। द वर्ड ट्रांसिएंट शोज, जो वर्ड है ट्रांसिएंट ये क्या दिखाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी देयर मोमेंट्री, है ना, देयर मोमेंट्री और इफेमरल लाइफ को क्या करता है? शो करता है। प्रश्न नंबर 22 पे चलेंगे। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बीन मेंशन इन द पोएम द लेबरनम टॉप, लेबरनम टॉप नामक जो आपका पोएम है उसमें साल के किस महीने का जिक्र किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सितंबर। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 पे चलेंगे। द पोएट वॉट विटमैन आस्क अ क्वेश्चन एंड हु आर्ट दो, हु डज दो रेफर टू। कहता है देखिए एक पोएट है वॉट विटमैन, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा एंड हु आर्ट दो, क्वेश्चन क्या पूछा? एंड हु आर्ट दो, और तुम कौन हो? ठीक है। तो हु डज दो रेफर टू, यहाँ पे दो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी द सोवर, सोवर के लिए यहाँ पर। सोवर मतलब वही रैन, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर का नाम है, पोएम का नाम क्या है? द वॉइस ऑफ द रैन, और रैन को यहाँ पे सोवर कहा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 पे चलेंगे। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड नामक जो आपका पोएम है उसके जो है सो पोएट कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा, है ना? एलिजाबेथ जेनिंग्स, शेरली टॉनसिन, मार्कस नेटन, या फिर डी कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही जवाब आप बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी मार्कस नेटन। प्रश्न नंबर 25 कहता है देयर वॉज नो साइन ऑफ डैश बिटवीन द फादर एंड द सन, फादर एंड सन का ये जो पोएम है इससे संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फादर और सन के बीच में किसी भी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग का साइन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 26 पे चलेंगे। व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर टू, तो बर्ड्स की जो मूवमेंट है वो किससे कंपेयर किया गया? ऑप्शन नंबर बी होगा टू द मूवमेंट ऑफ और लिजार्ड, लिजार्ड से इसका कंपेयर किया गया है। 27 नंबर प्रश्न कहता है आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। ठीक है, तो मैं पुनः जिंदगी देती हूँ, ठीक है ना, अपने ओरिजिन को जिसने मुझे क्या किया? जन्म दिया। हु इज द स्पीकर, कौन है कहने वाला? ठीक है, तो ये कहता कौन है? द सोवर, यानी कि रैन जो है कहता है राइटर से कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, जिसने मुझे जन्म दिया मैं उसे पुनः क्या करता हूँ? जीवन देता हूँ। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 पे चलेंगे। वाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट अकम्पनीड द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी? बिकॉज ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन अ मोटर बस। प्रश्न नंबर 29 पे चलेंगे। कहता है व्हाट डिड द स्पैरो डू व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वाज कैरिड ऑफ? तो स्पैरो ने क्या किया जब ग्रैंड मदर की दादी की, है ना, ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी है उसको कैरिड ऑफ जब उठाकर ले जाया गया तो स्पैरो ने क्या किया? दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप शांतिपूर्वक वहां से उड़ करके चले गए। प्रश्न नंबर 30 पे चलेंगे। 30 क्या कहता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच द ऑथर हैड बिल्ट फॉर हिज वॉयज? अपने जल यात्रा के लिए ऑथर ने जो बोट बनाया था उस बोट का नाम क्या है? तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा वेब वॉकर। प्रश्न नंबर 31 कहता है कि हु अकम्पनी द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज? हिज डॉटर सुजैन, हिज वाइफ मैरी, हिज सन जॉन, ऑल दीज थ्री। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल दीज थ्री। प्रश्न नंबर 32 पे चलेंगे। कहता है द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग्स वर बरीड इज नोन एज? तो इसका सही जवाब होगा वैली ऑफ द किंग, वह स्थान जहाँ पे इजिप्शियंस राजाओं को बरीड दफनाया जाता है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे वैली ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 33 हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? चंडीगढ़ में जो है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को किसने क्रिएट किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेक चंद ने। 24 पे चलेंगे। मिली सेंड्स टैपलो टू, तो मिली जो है टैपलो को कहाँ भेजती है? ऑप्शन डी केमिस्ट के दुकान पर दवा लेने के लिए। प्रश्न नंबर 35 पे चलेंगे। व्हाट इज गंगाधर पंत गैटोंडे अ प्रोफेसर ऑफ? तो जो गंगाधर पंत गैटोंडे हैं ये किसके प्रोफेसर होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं। प्रश्न नंबर 36 पे चलेंगे। नेम द ऑथर ऑफ द लेसन सिल्क रोड? सिल्क रोड के जो है वो ऑथर कौन है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी निक मिडल्टन। प्रश्न नंबर 37 पे चलेंगे। द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन? ऑप्शन डी
न्यूजीलैंड। वेयर डिड आरम एंड मुराद हाइड द स्टोलन व्हाइट हॉर्स? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इन अ डेजर्ट वाइनयार्ड। प्रश्न नंबर 39 पे चलेंगे। हु रोड द स्टोरी द एड्रेस? है ना, द एड्रेस नामक जो स्टोरी है उसको किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मार्गा मिनको ने। प्रश्न नंबर 40 पे चलेंगे। रंगा सॉ रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम एट? रंगा जो है रत्ना को पहली बार वो जो है सो कब और कहाँ मिला, अगर कह सकते हैं तो कहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 40 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेटर्स के हाउस में, यानी कि घर पर। प्रश्न नंबर 41 पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन? तो आइंस्टीन के अनुसार जो है एजुकेशन का सबसे बड़ा महत्व जो है किसका है? आइडिया, ठीक है, आइडिया जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 42 पे चलेंगे। इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली? तो इसके फैमिली में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करने वाला पर्सन कौन होता है? मदर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 43 कहता है साहिद वाजा, साहिद कौन होता है? एक पोएट होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 44 पे चलेंगे। हु डिड द डॉक्टर डिसाइडेड टू सेव फर्स्ट इन द स्टोरी बर्थ? तो बर्थ नामक स्टोरी में जो डॉक्टर जो है सबसे पहले कहानी में जो बताया गया कि किसे बचाने के लिए कहा गया, तो सबसे पहले बचाया गया मदर को। तो ऑप्शन से ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा है हु वॉज हैंग्ड फाइनली इन द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी? तो इसका सही जवाब होगा द किंग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बच्चों यहाँ पर मैंने 45 क्वेश्चन को कवर किया है और 45 क्वेश्चन जो दिया है मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो ग्रामर सेक्शन से हो, पोएट्री सेक्शन से हो या फिर लिटरेचर सेक्शन से हो। ये आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक होगा। हालांकि बेशक वो सेक्शन ए जो हमारा है पैसेज सेक्शन, वो उससे मैच करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन बाकी जो सेक्शन है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इसको जो है सो बार बार देखें, सुने, समझे, अपने दिमाग में अच्छे से इसको बसा लें और एग्जाम बढ़िया तरीके से दे करके आए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहिए।